Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study Snapshot, the second book of class first year standard. कक्षा 11 का सेकेंड बुक स्नैपशॉट हम लोग पढ़ेंगे आज। और स्नैपशॉट में जो सबसे पहला लेसन है, पहली स्टोरी है, वो हम लोग पढ़ेंगे और उसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यह लेसन, यह शॉर्ट स्टोरी आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके राइटर हैं विलियम सरोयन। विलियम सरोयन का लिखा हुआ ये शॉर्ट स्टोरी द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं राइटर विलियम सरोयन के बारे में। Actually, William Soren was an Armenian-American novelist, playwright, and short story writer. विलियम सरोयन आर्मेनियन मूल के अमेरिकी उपन्यासकार, कहानी लेखक और नाटककार थे। He was born in 1908 at California in USA. अमेरिका के यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1908 में उनका जन्म हुआ था। ही वॉज अवार्डेड द पुलित्जर अवार्ड फॉर ड्रामा। ड्रामा के लिए उनको पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एंड ही वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर स्टोरी फॉर द फिल्म द ह्यूमन कॉमेडी। द ह्यूमन कॉमेडी नामक एक फिल्म थी, उस फिल्म के लिए इनको एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। एंड एट लास्ट ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉरएवर टू हेवन इन 1981। 1981 में उन्होंने इस दुनिया को, इस संसार को अलविदा कह दिया। आइए जानते हैं इस लेसन में है क्या, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। हम लोग इस लेसन को समराइज करके पढ़ेंगे, इस लेसन का समरी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का समरी। इन दिस स्टोरी देयर वर टू आर्मेनियन बॉयज नेम्ड मुराद एंड अरम। इस कहानी में दो कैरेक्टर महत्वपूर्ण हैं, वो है मुराद और अरम का। मुराद और अरम दो आर्मेनियन मूल के, आर्मेनियन जाति के दो बच्चे इस कहानी में हैं। मुराद was 13 years old and अरम was 9 years old. मुराद 13 वर्ष का था और अरम 9 वर्ष का था। Both belong to Garoglenian tribe which was known for its pride and honesty. दोनों बच्चे गरोगलेनियन जाति से संबंधित थे। एक समुदाय होता है गरोगलेनियन समुदाय के, ये दोनों बच्चे थे और वो अपने ईमानदारी और प्रतिष्ठा के लिए यह जनजाति, यह समुदाय जाना जाता था, परिवार वह जाना जाता था। द ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। यह समुदाय जो था गरीबी से लाचार था। बट इट्स पीपुल वर नॉट डिसऑनेस्ट एंड डिड नॉट बिलीव इन स्टीलिंग। लेकिन इस समुदाय के लोग चोरी में विश्वास नहीं करते थे और बेईमान नहीं होते थे, बहुत ही ईमानदार होते थे। हालांकि इस समुदाय के लोग गरीब जरूर होते थे, लेकिन उनके अंदर किसी प्रकार की चोरी या बेईमानी की ऐसी कोई बात नहीं थी। मुराद एंड आरम वर फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग। मुराद और आरम दोनों हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी के शौकीन थे। दे वांटेड टू एंजॉय हॉर्स राइडिंग। वे घुड़सवारी का आनंद लेना चाहते थे। सो गोइंग अगेंस्ट द फैमिली रिपुटेशन, इसलिए परिवार के, समुदाय के रिपुटेशन, प्रतिष्ठा के विरुद्ध जाते हुए मुराद स्टोल अ व्हाइट हॉर्स ऑफ अ फार्मर नेम जॉन बायरो। अपने आसपास के लोगों के बीच में जॉन बायरो नाम के किसान का एक सफेद रंग का घोड़ा मुराद ने चुरा लिया। हमने पहले बताया मुराद और अरम दो कैरेक्टर मेन हैं, इन्हीं दोनों के आसपास पूरी स्टोरी है। तो मुराद ने क्या किया, क्योंकि दोनों घोड़े के शौकीन थे, घुड़सवारी करना चाहते थे, लेकिन इनके पास घोड़ा नहीं था, इनके पास नहीं था व्यवस्था। ये पुअर लोग थे, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए मजबूरी में अपना शौक पूरा करने के लिए मुराद ने 13 वर्ष की अवस्था में क्या किया, एक सफेद घोड़ा एक किसान का चुरा लिया। वन डे मुराद केम to Aram's house at 4 o'clock in the morning.
and woke him up for horse riding. एक दिन अचानक क्या हुआ, मुराद सुबह 4 बजे आरम के घर आया और उसे जगाया, किसके लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए। क्यों, क्योंकि he was sitting on a white horse which he had stolen. वह एक सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था जिसे वह चुरा करके लाया था। आरम could not understand, आरम समझ नहीं सका कि how मुराद got that beautiful horse because he was so poor that he could not afford to buy a horse. आरम को यह बात समझ में नहीं आई कि मुराद कहां से ये घोड़ा पा गया, सफेद रंग का इतना सुंदर घोड़ा कहां से पाया, जबकि उसकी यह औकात नहीं थी, वह इतना गरीब था कि घोड़ा खरीदने की क्षमता उसके अंदर नहीं थी। आरम could not oppose the temptation of riding the horse. आरम घुड़सवारी करने का कोई विरोध नहीं उत्पन्न कर सका, अर्थात उसने कोई विरोध नहीं जताया। देखा मुराद घोड़ा लेके आया है तो वो जो है उस पर कोई विरोध नहीं किया। यद्यपि he could make out that his cousin had stolen the horse, यद्यपि वह जान चुका था कि उसका जो चचेरा भाई है, एक शेर बता दें कि उस समुदाय के लोगों के अंदर का ही मुराद भी था, तो कजिन्स भी लगता था उसका आरम का, तो वो जानता था कि वो कहीं ना कहीं से घोड़ा चुरा करके ही लाया है, फिर भी उसने विरोध नहीं किया। हमने पहले बताया कि ये पूरा समुदाय ईमानदारी के लिए जाना जाता था, रेपुटेशन के लिए जाना जाता था, लेकिन बच्चों की बाल मनोदशा को देखते हुए यहाँ स्टोरी राइटर ने कुछ ऐसा लिखा है। एनीवे, आरम जंप्ड ऑफ द हॉर्स एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड हिज कजिन मुराद। मतलब कुछ भी हो, सब कुछ दरकिनार करते हुए आरम अपने बिस्तर से जगा और तुरंत कपड़े वगैरह पहना और कूद करके घोड़े पर मुराद के पीछे बैठ गया। दे एंजॉयड द हॉर्स राइडिंग, और उन्होंने खूब घुड़सवारी का मजा लिया। सवेरे 4 बजे की बात है, ध्यान दीजिएगा, सवेरे निकले दोनों और खूब घुड़सवारी का आनंद लिए दोनों एक साथ। मुराद आगे बैठा था और आरम उसके पीछे बैठा था, दोनों घुड़सवारी का खूब आनंद लिए। आरम watched मुराद riding the horse and controlling it easily, but when Aram rode the horse alone, he could not control it. Aram was considered a crazy person like his crazy uncle Khosrow. Actually, आरम जो है उसको मुराद को घुड़सवारी करते हुए देख रहा था, बड़ी निगरानी कर रहा था कि कितनी आसानी से वो घोड़े को कंट्रोल, नियंत्रित कर ले रहा है। लेकिन जब आरम अकेले घोड़े को चलाया, यानी कि कहने का मतलब ये, जब दोनों घोड़ा लेके सवेरे घुड़सवारी करने के लिए चले गए तो बीच में बड़ा भाई मुराद जो है कहा कि तुम उतर जाओ, मुझे अकेले घुड़सवारी करने दो। अकेले घोड़े को चलाता था और बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करता था। फिर मुराद ने कहा कि अब तुम्हारी बारी है, लेकिन जब आरम चला रहा था तो वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आपको एक बात बता दूं कि जब आरम घोड़े पर बैठ के घुड़सवारी कर रहा था तो अनियंत्रित हो गया घोड़ा और अंगूर की लताओं के बीच में, खेतों के बीच में जाके चला गया और कई बार आरम गिर भी गया उस पे से। आरम के परिवार में एक खोसरो नाम के अंकल हुआ करते थे और वो खोसरो जो थे वो एक क्रेजियस पर्सन थे, एक दहाड़ रखने वाले, एक साहसी पुरुष थे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा अंश आया उस कहानी में। एक दिन अंकल खोसरो आरम के घर पर आए थे, चाय पानी हो रहा था। तभी जान बैरो नाम का एक आदमी, जान बैरो जिसका घोड़ा इन लोगों ने चुराया था, इन लोगों ने, मुराद ने चुराया था, तो वो आदमी आया था और अभी चाय पानी हो रहा था। इसी बीच में उसने कहा कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया है। तो खोसरो ने दहाड़ के साथ कहा कोई बात नहीं, घोड़ा ही तो चोरी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अंकल खोसरो जो थे और उसी के खानदान के थे और वो थोड़ा सा उदंड स्वभाव के थे, तो वह उदंड स्वभाव नेक्स्ट जनरेशन में मुराद के अंदर पहुंचा था। इस बात का यहाँ जिक्र किया गया है। अंकल खोसरो अ बिग पावरफुल मैन वाज वेरी इम्पेशेंट मैन। अंकल खोसरो एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे और पूरी जो है ऊर्जा के साथ बातचीत करते थे। He did not allow anyone to speak and shout loudly. वो अपने सामने किसी को भी तेज आवाज में, ऊंची आवाज में बातचीत करना पसंद नहीं करते थे, बोलने ही नहीं देते थे, किसी को मौका ही नहीं देते थे बोलने से भी। अंकल खोसरो से
वो जॉन बायरो नामक व्यक्ति आकर के सारी कहानी जब बताया तो आराम भाग करके मुराद के घर गया। उसने उसको सारा वाकया सुनाया और ये कहा कि हम उस घोड़े को तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक मैं घुड़सवारी सीख नहीं जाता हूं, तुम उसको देना नहीं। दोनों के बीच में यह सहमति हुई। मुराद ने उसकी बात को माना कि हाँ तुम सीख लोगे तभी हम घोड़े को वापस करेंगे। मुराद एंड आरम kept heading the horse to a farmer named फतवाजिया। वह फतवाजिया नामक एक किसान के घर पर घोड़े को कुछ दिनों के लिए छुपा के रख दिए। They continued horse riding for some weeks। वे कुछ सप्ताह तक अभी भी घुड़सवारी कर रहे थे। उधर घोड़ा गायब था, ढूंढा जा रहा था। Though Aram was unable to control the horse। यद्यपि अभी भी आरम घोड़े को कमांड नहीं कर पा रहा था। One day, एक दिन क्या हुआ? Both the boys came face to face with horse owner John Barrow while they were taking to the horse to its heading place। एक दिन अचानक क्या हुआ, जब वो छुपाने के लिए ले जा रहे थे उस फतवाजिया के घर पर घोड़े को छुपाने के लिए जा रहे थे, बस आमना सामना हो गया जॉन बायरो के साथ जिसका वो घोड़ा था। When John Barrow saw the horse, he recognized। He examined the horse and studied its tooth by tooth। एक्चुअली ये हुआ कि जब आमना सामना हो गया तो जॉन बायरो अपने घोड़े को पहचान गया। उसने उसको एग्जामिन किया, अर्थात जांचा परखा नजदीक से आकर के, उसके दांत गिने उसने, क्योंकि उसी का चीज बता दें आपको, क्योंकि दो घोड़े थे, दोनों एक जैसे थे, जुड़वा थे, तो एक उसके घर पे था, दूसरा यहाँ था, इसलिए उसका दांत गिन करके वह पहचान गया। He said that the horse looked identical to his stolen horse। ये घोड़ा तो, उसने कहा कि ये घोड़ा तो मेरे खोए हुए घोड़े के जैसे लगता है, अर्थात ये तो घोड़ा मेरा है। But he never suspected the boys as he knew their family and parents, well known for their honesty। लेकिन जॉन बायरो बेचारा उनके ऊपर संदेह नहीं कर सका, क्योंकि उनका पूरा परिवार, उनके माता पिता, उनका समुदाय ईमानदारी के लिए जाना जाता था, इसलिए जॉन बायरो ने उनके ऊपर कोई संदेह प्रकट नहीं किया। नेक्स्ट डे द बॉयज रिटर्न द हॉर्स क्वाइटली बाय टेकिंग इट टू द जॉन बायरोज हाउस। अगले दिन जब इन लोगों को लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो घोड़े को जॉन बायरो के घर ले जाकर के वापस कर दिए। दे फेल्ट गिल्टी एंड दे डिड नॉट वांट टू ब्रिंग एनी शेम ऑन देयर फैमिली। उन्होंने फेल्ट गिल्टी, अपने आप को अपराधी महसूस किया, क्षमा याचना मांगा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से उनके परिवार के ऊपर, उनके समुदाय के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर कोई किसी प्रकार का शर्मिंदगी हो, कोई सेम उनके माता पिता को झेलना पड़े। इसके लिए वो डरते, इस वजह से उन्होंने घोड़े को क्या किया, वापस कर दिया, घर ले जाकर जॉन बायरो के वापस पहुंचा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन बायरो विजिटेड आरम्स पेरेंट्स अगेन टू टेल ऑफ ए ग्रेट मैरेकल। अगले ही दिन जॉन बायरो एक बार फिर आरम के माता पिता के पास आया, ये बताने के लिए कि ग्रेट मैरेकल, एक बहुत बड़े चमत्कार के बारे में बताने के लिए आया। हिज हॉर्स दैट हैड डिसअपीयर्ड मिस्टीरियसली हैड रिटर्न। उनका घोड़ा जो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया था, वापस आ गया, मिल गया है। इट वॉज इन बेटर हेल्थ एंड बेटर टेम्पर। यह पहले से और ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया था। डियर स्टूडेंट्स, इट इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। यही इस कहानी का अंत है। कहने का मतलब क्या है इस कहानी में, मुराद और आरम दो 13 वर्ष के और 9 वर्ष के बच्चे जो बाल जिद में आकर के एक सफेद घोड़ा चुरा लेते हैं और अपने घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। हालांकि इस दौरान बड़ा वाला जो था वो हॉर्स राइडिंग के गुण जानता था, तो छोटा वाला जो आरम था वो भी चाहता था सीखना, लेकिन सीख नहीं पाया। कुछ दिनों तक उन्होंने घोड़े को छुपा के रखा था, सवेरे जाते थे, डेली हॉर्स राइडिंग का मजा लेते थे। लेकिन ये जो चोरी वाली बात थी, ये उनके परिवार पर एक कलंक के समान था। इसलिए जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने क्या किया, वापस घोड़े को घोड़े के मालिक के पास दे दिया। उनका जो परिवार था वो
ऑनेस्टी के लिए, रेपुटेशन के लिए फेमस था और उस समुदाय के अंतर्गत, इसलिए वो जो जॉन बायरो था उनके ऊपर संदेह भी नहीं किया कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसने लास्ट में दोनों लड़कों ने लाकर घोड़ा वापस कर दिया और बड़े अच्छे ढंग से इस कहानी का समापन भी हुआ और उनके फैमिली के ऊपर कोई क्लेम नहीं लगा। डियर स्टूडेंट्स, बाल जिद अर्थात बच्चों के जिद कभी कभी चोरी के कारण बन जाते हैं, लेकिन इस कहानी में यह है कि अगर खेलने के लिए कोई छोटी मोटी चोरी करनी पड़े तो उसे चोरी नहीं कहा जाएगा, बशर्ते कि उसको फिर से नए ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा इस कहानी का सारांश। समरी ऑफ द लेसन, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम शोरायन। तो निश्चित रूप से ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि दो छोटे छोटे बच्चों की कहानी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।